अहंकारों से अहंकार टकरा रहे हों, विसंगतियों के कुचक्र लगातार चल रहे हों, उस वक्त शांति की और सुधार की बातें बहुत अधिक कारगर नहीं होती। या तो उस वक्त मौन रहना श्रेष्ठकर होता है, या फिर वक्त का इंतजार करना, या फिर उक्तियों और सुक्तियों के माध्यम से शास्त्र सम्मत कुछ ऐसे तथ्य मोटिवेशनल थॉट के रूप में देना उचित होता है। आज का वीडियो मोटिवेशनल वीडियो है, और ये जो भाव हैं, जो विचार हैं, ये मेरे नहीं हैं। मेरे सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे कोलकाता के स्नेही मित्र विष्णु गुप्ता जी ने ये भेजे हैं, और आज जब मैंने उनकी पोस्ट को देखना शुरू किया, मुझे आश्चर्य हुआ। तार्किक विचारों के इतने शानदार मैसेज उन्होंने मुझे भेज रखे हैं। मुझे लगता है कि यह मैसेज आप तक जाने चाहिए। नमस्कार, मैं संजय सनम मोटिवेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो का शीर्षक है कि वदी के बीच बोवो कण भर और काटो मन भर। ये राजस्थानी उक्ति है। इसको अगर हिंदी में मैं थोड़ा सा स्पष्ट करूं तो कहने का सार इतना है कि इस सृष्टि में हम कण भर का जो कर्म करते हैं उसका फल हमें मन भर मिलता है। कण भी आप समझते हैं और मन भी आप समझते हैं। मन का मतलब एक माप होती है किलोग्राम की, तो कण मतलब बहुत छोटा सा कण, लेकिन उतने कण का प्रतिफल कितने किलो में मिलता है, ये उक्ति बस यही कहती है। किसी सुनसान और वीरान जगह में आप कोई आवाज देकर देखो, आपको आपकी ही बोली हुई आवाज वापस सुनाई देती है। वो भी 2 बार 3 बार इको साउंड में वो आवाज बार बार आपके पास आती है। साहब, यह मैसेज यही कहता है कि अपने कर्म फलों का विधान भी कुछ ऐसा है। हम अपनी ही नेकी या अपनी ही बदी का बोया हुआ ही काट कर खाते हैं। वो जीवन में ये नहीं सोचते कि मैंने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा बोया है या नहीं। जीवन में सब कुछ एक इन निवेश की तरह ही होता है। प्रेम, समय, साथ, खुशी, सम्मान और अपमान, जितना जितना हम दूसरों को देते जाएंगे, समय आने पर एक दिन वह ब्याज सहित हमें अवश्य वापस मिलने वाला है। कभी दुख के क्षणों में अपने को अलग थलग पाओ तो एक बार आत्मनिरीक्षण अवश्य कर लेना कि क्या जब मेरे अपनों को अथवा समाज को, मेरे मित्रों को, मेरे परिवार को जब मेरी ज़रूरत थी तो क्या मैं उन्हें अपना समय दे पाया था? क्या किसी के दुख में मैं कभी सहभागी, दुख बंटाने के रूप में सहयोगी बन पाया था? क्या मैंने किसी के दर्द को हल्का करने की कोशिश की?
क्या मैंने किसी की रोती हुई आंखों के आंसू पोंछने की कोशिश की? क्या मैंने कभी किसी उदास चेहरे को हंसाने की कोशिश की? आपको अपने प्रति दूसरों के उदासीन व्यवहार का कारण जवाब के रूप में स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। कभी जीवन में अकेलापन महसूस होने लगे और आपको अपने आसपास कोई दिखाई न दे, जिससे मन की 2-4 बात करके मन को हल्का किया जा सके, तो आपको एक बार पुनः इसी आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। क्या आपकी उपस्थिति कभी किसी के अकेलेपन को दूर करने का कारण बन पाई या नहीं? क्या कभी आपने किसी के दिल को हल्का करने की कोशिश की? कोई आपसे अपना दुखड़ा कहना चाहता था, अपना दिल हल्का करना चाहता था, क्या आपने उस वक्त उसे टोक दिया, रोक दिया, या फिर उसका दर्द आपने सुन लिया? आपको अपने एकाकी जीवन का कारण स्वयं समझ में आ जाएगा। कथा आती है कि देवी द्रौपदी ने वासुदेव श्री कृष्ण को एक बार एक छोटे से चीर का दान किया था और समय आने पर, आवश्यकता पड़ने पर विधि द्वारा वही चीर देवी द्रौपदी को साड़ियों के भंडार के रूप में लौटाया गया। आप कल्पना कीजिए, एक छोटा सा चीर का दान, विधि उसको जब लौटाती है तो उस छोटे से दान को कितना बड़ा करके लौटाती है। ठीक इसी प्रकार से किसी को दिया हुआ छोटा सा दुख और विधि जब आपको इसका फल लौटाती है तो फिर उसका पैमाना बहुत बड़ा होता है। वो दुख फिर बहुत भारी होता है। याद रखिए, अच्छा बुरा, मान अपमान, समय साथ, सुख दुख, जो कुछ भी आपके द्वारा बांटा जाएगा, देर से ही सही, मगर एक दिन वो आपको दोगुना चौगुना न जाने कितने गुना होकर मिलेगा, ये तय है। इसलिए कर्म करने से पहले विधि के विधान को जान लीजिए। आपका छोटा सा कर्म जब लौट कर आएगा, बहुत बड़ा होकर के आएगा। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है, रोचक लगा है, प्रेरक लगा है, तो फिर इंतज़ार किस बात का? लाइक के बटन को दबाइए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।